हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है और अब आपको जो है टेक्निकल बेस पर किस तरह से लेवल से देखना है, ये सभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर सीखिएगा और अगर आपको कुछ सीखना है तो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट अगर आप स्किप करके देखा तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो चार्ट लगाया हुआ है वो डेली चार्ट फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो इन्वेस्टिंग की साइड पर हमने जो है एक मूविंग एवरेज भी यूज किया है जो कि 200 डेज का है। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका था। स्टॉक की प्राइस जो कि लगभग 57 रुपीज के आसपास थी। उसके बाद से स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चला गया। एक सिंपल सी मेथड होती है मूविंग एवरेज के द्वारा। दूसरा यहाँ पे होता है कि जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जो लास्ट का जो लो बना हुआ है उसके बाद स्टॉक ने लो कहाँ पर बनाया, तो ऊपर बनाया जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और लास्ट में लो यहाँ पर बनाया। और अब धीरे धीरे फिर से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया वो यहाँ पर बनाया है। तो ये अभी हमारा स्टॉप लॉस रखना है जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए, और लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसके लिए यहाँ पर देखेंगे 200 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमने समझा दी। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको पिछले हाई बने थे। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो हमने यहाँ पर हाई बनाया, अगर आपको दिख रहा होगा ये, और इस हाई को अगर आप ट्रैक करेंगे तो जो हमारा पुराना हाई था जो यहाँ पर बना था वही हाई स्टॉक ने यहाँ पर फिर से 4 से 5 बार बनाया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये पुराने लेवल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है आपको, क्योंकि ये लेवल्स ही हमारे होते हैं जो आने वाले समय में टारगेट का काम करते हैं। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट बना है जो लगभग आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बना था जब स्टॉक ने हाई बनाया। तो ये एक लेवल दिख रहा है। जैसे स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ पर सपोर्ट बना है, फिर ये यहाँ पर बना सपोर्ट, फिर से स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट कितनी बार लिया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया। अगर हम फिर से हाई की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा पुराना हाई बना है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ था और यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 2 से 3 बार और फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से पुराने लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जहां पर अभी स्टॉक की प्राइस ट्रेड हो रही है उसमें आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने कितनी बार जो है सपोर्ट लिया। तो हमारे लिए ये जो लेवल है जो कुछ इस तरह से बना है, यहाँ पर हाई बना हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया लगभग, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। अभी 2 दिन पहले का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा गिरावट आई थी तो स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया। अब हम बात करते हैं ऊपर के लेवल की। तो ऊपर के लेवल में अगर हम बात करते हैं तो एक लेवल तो आपका यहाँ पर ये बना हुआ है जहां पे आपको दिख रहा होगा 126 रुपए 80 पैसे के आसपास का है। और दूसरा लेवल है हमारा यहाँ पर जो कि आपको दिख रहा होगा ये 3 बार 4 बार आ चुका है, जो कि यहाँ पर हाई बना था, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। अब स्टॉक अभी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और आज की अगर बात करते हैं तो जो कैंडल बनी है वो हमारी ग्रीन बनी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हमारा पहले यानी कि आज का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई बना है वो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको पहला इमीडिएटली टारगेट आपको ये रखना है जो लगभग हमारा 126 रुपए 50 पैसे के आसपास का है। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर 130 रुपए 29 रुपए का रखना है जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक अभी जो है 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड और फोर्थ टाइम, 4 बार टेस्ट कर चुका है। और स्टॉक जैसे इसके पास जाता है स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर ना आ जाए वॉल्यूम के साथ में तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, जैसे स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको इमीडिएटली एक टारगेट मिलेगा जो लगभग छोटा सा है 131 से 32 रुपए का। और उसके बाद का लेवल इस कैंडल का है जो लगभग हमारा 137 का रहेगा, जो मैंने आपके साथ में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। सपोर्ट लेवल के मैंने ऑलरेडी आपको लेवल्स दिखा दिया है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सपोर्ट ये बहुत ही मजबूत है। स्टॉक ने
यहाँ पर बहुत दिनों तक सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल टूटना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अगर स्टॉक ये लेवल तोड़ता है तो फिर आपको डायरेक्ट ये लेवल देखने को मिलेगा जो लगभग बीच में आपको कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि जब स्टॉक में भारी गिरावट हुई थी तो ये सारे लेवल से तोड़ते हुए आया था स्पीड के साथ में, और स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था। उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया, और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जब गिरावट हो रही तो वो यहीं तक हो रही, तो ये स्टॉक का बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर एक छोटा लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई भी आप रख सकते हैं या इस कैंडल के लो को भी रख सकते हैं। तो ये दो भी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप रखना चाहते हैं तो, जो स्विंग ट्रेड करते हैं या जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए। तो ये दो लेवल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। साथ ही मैंने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी लेवल शेयर कर दिए, साथ में हमने 200 दिनों के मूविंग एवरेज का भी बता दिया। अब बात करते हैं स्टॉक में ट्रेंड की। तो दोस्तों ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है, अभी स्टॉक इस रेंज के अंदर चल रहा है। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगी आपको एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग वेट कर रहे हैं इसके ब्रेकआउट होने का, वो यहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे और फिर आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने की कोशिश की है या सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और अब रही बात स्टॉक में फाइनल कंक्लूजन की, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई ब्रेक होता है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।